80s के दशक का बॉम्बे, एक ऐसा शहर जहां सपने ऊंची इमारतों में पलते थे और लाशें अंधेरी गलियों में गिरती थी। यहाँ प्यार करना भी गुनाह था और गुनाह करना एक पेशा था। और उसी शहर में पैदा हुआ एक नाम जिसकी मुस्कुराहट तो किसी रोमियो की तरह थी, पर मारने का तरीका किसी कसाई से कम नहीं था। उस तरह उसका कलम था और इंसानी बॉडी उसकी किताब। उस तरह से पंगा नहीं लेने का, शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। बात करेंगे मुंबई के एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर की जिसने दाऊद इब्राहिम की रातों की नींद उड़ा दी। ये बात है उस समय की जब पूरी मुंबई पे दाऊद इब्राहिम का राज था। दाऊद अपनी पीक पर था, पर उसी दहशत के माहौल में एक लड़का ऐसा भी था जिसने दाऊद इब्राहिम को मुंह पर खुली चुनौती दे दी। नाम था उसका हुसैन शेख उफ हुसैन उस्तरा, जिसने एक टाइम पे दाऊद इब्राहिम जैसे इंसान की सुपारी ली। इसके हाथ में तो उस्तरा था और दिल में मौत का कोई डर नहीं। और आज शाहिद कपूर उसी हुसैन उस्तरा का रोल प्ले करने जा रहे हैं। और ओ रोमियो के ट्रेलर के फर्स्ट फ्रेम में ही हमें शाहिद कपूर का रफ एंड डार्क अंदाज और हाथ में उस्तरा देखने को मिलता है। और ट्रेलर देखकर ये साफ है ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं होने वाली। खैर देखने वाली बात ये होगी कि विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म ओ रोमियो में कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं। वहीं बात करें हुसैन उस्तरा की क्राइम जर्नी की, तो महज 16 साल की उम्र में हुसैन शेख का एक मामूली का झगड़ा होता है, लेकिन उस पल उसका गुस्सा ऐसा था कि उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि हुसैन ने अपना उस्तरा निकाला और सामने वाले पे वार कर दिया। उस्तरे से किया हुआ वो एक वार सिर्फ एक वार नहीं था, बल्कि हुसैन की पूरी जिंदगी बदल देने वाला वार था। बस यहीं से लोगों ने हुसैन शेख के नाम के साथ उस्तरा जोड़ दिया और पैदा हुआ मुंबई का नया खौफ हुसैन उस्तरा। हुसैन ने मुंबई के पायदोनी इलाके के बापू खोटरे स्ट्रीट को अपना ठिकाना बनाया और वहाँ के छोटे मोटे गुंडों को लेकर अपनी एक गैंग खड़ी कर ली। दिन में तो वो लोग आम लोगों की तरह दिखने की कोशिश करते, लेकिन रात होती ही यही आम लोग फिर गैंगस्टर बन जाते। पायदोनी की तंग गलियों में धीरे धीरे हुसैन का खौफ बढ़ने लगा। उस्तरे का खौफ इतना बढ़ चुका था कि लोग दिन के उजाले में भी हुसैन उस्तरा के नाम से कांपने लगे। हुसैन ने महज एक छोटे से फ्लैट को अपना अड्डा और दफ्तर बना रखा था। वो हमेशा उसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखता और एक भारी लोहे के गेट के दरवाजे के पीछे अपनी मीटिंग करता। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी के नेटवर्क को बढ़ाने में लगा था। वो हर एक छोटी बड़ी गैंग को अपने अंडर ले रहा था। जो साथ आए ठीक, जो नहीं आए वो खत्म। बट फिर भी हुसैन उस्तरा ने डी कंपनी के लिए काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं था। और यहीं से हुसैन उस्तरा दाऊद इब्राहिम की हिट लिस्ट पर चढ़ गया। और अब हुसैन उस्तरा ने दाऊद के कई इलीगल हथियारों के ट्रक पर एंड ठिकानों पर कब्जा कर लिया। और वो ये सब काफी टाइम तक करता रहा। ना तो पुलिस उसको हाथ लगा पा रही थी और न ही डी कंपनी का कोई आदमी। हुसैन उस्तरा को क्राइम करके पाताल में छुपना आता था। वक्त आने पर शेर की तरह शिकार करना भी वो जानता था। अब चूहे बिल्ली का ये खेल काफी वक्त तक ऐसे ही चलता रहा। है कोई और जाबार? एंड अब यही एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर अस्फा खान उप सपना दीदी। और किसको पता था एक नॉर्मल से दिखने वाली अस्फा खान आगे चल के इंडिया की फर्स्ट लेडी डॉन बनेगी। अस्फा खान का पति महमूद कालिया एक टाइम पर दाऊद इब्राहिम के लिए ही काम किया करता था, बट दाऊद की मुखबरी के कारण अस्फा खान के पति को अस्फा खान की आंखों के सामने पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। बस यहीं से अस्फा खान ने दाऊद इब्राहिम एंड पूरी डी कंपनी को खत्म करने की कसम खाई। अब अस्फा खान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दाऊद इब्राहिम को खत्म करना। और अस्फा खान ये भी जानती थी कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। अस्फा खान ने हिम्मत के साथ साथ चालाकी दिखानी भी शुरू की। अस्फा खान को पता था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और उस समय में पूरी मुंबई में दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन था हुसैन उस्तरा। पर शुरू में तो हुसैन उस्तरा के गुर्गों ने अस्फा खान को हुसैन उस्तरा से मिलने से मना कर दिया। पर अस्फा खान के पास हुसैन उस्तरा ही एक लास्ट होप थी। और वो हुसैन उस्तरा से मिलने के लिए उसके घर पर काफी दिनों तक चक्कर काटती रही। और आखिर कई दिनों के बाद अस्फा को हुसैन उस्तरा से मिलने का मौका मिला। रात के अंधेरे में एक छोटे से कमरे में अस्फा और हुसैन उस्तरा की मुलाकात और अस्फा यही हुसैन उस्तरा को दाऊद इब्राहिम को मारने की सुपारी देती है। पर पहले तो हुसैन अस्फा के लिए ये काम करने से मना कर देता है, पर अस्फा की जिंदगी का लास्ट मकसद दाऊद इब्राहिम को मारना ही था। अब अस्फा हुसैन से ये कहती है अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगी, पर दाऊद को तो मरना ही होगा। और अब तक हुसैन उस्तरा को भी ये बात समझ आ गई थी कि ये औरत सच में दाऊद इब्राहिम की तबाही चाहती है। और यही वो मोमेंट था जहाँ दाऊद के दो दुश्मन आपस में हाथ मिलाने वाले थे। एक सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। सोएगी मेरे साथ? और अब हुसैन ने अस्फा को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ने में उसके काम आएंगी। अस्फा ने हथियार चलाना एंड मार्शल आर्ट सीखा और धीरे धीरे नॉर्मल से दिखने वाली लड़की बारूद का ढेर बन गई। और यहीं से अस्फा को नाम दिया गया सपना दीदी। सपना दीदी ने यानी अपनी जिंदगी में इतना करेज दिखाया शुरू से कि शी गॉट ट्रेन्ड, यानी एक बुरके वाली औरत ने गन चलाना सीखी और हर तरह की गन, जो कभी बाइक पे पीछे की सीट से आगे ना आई हो
उसने बाइक चलाना सीख ली, जीप चलाना सीख ली, हथियार चला लिए। तो ये औरत उस लेवल पे पहुंच गई। और अब तक हुसैन जो काम अकेले करता वो सपना के साथ मिलकर करने लगा। हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की ये जोड़ी आग और बारूद की बन गई और दोनों ने मिलकर डी कंपनी के नेटवर्क की नींव तक हिला दी। और अब दोनों प्लान बनाते हैं दाऊद इब्राहिम को मुंबई के शारजाह स्टेडियम में मारने का। अब ये प्लान एकदम परफेक्ट वे में चल भी रहा था, बट अंडरवर्ल्ड में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी बिकती है। हुसैन उस्तरा का ही खास आदमी ये इन्फॉर्मेशन डी कंपनी तक पहुंचा देता है। एक जवान यंग बेवा ने डिसाइड किया कि मैं दाऊद को शारजाह के स्टेडियम में जाके मारूंगी। सपना दीदी कि अब भले ही दाऊद इब्राहिम यहाँ बच गया था, पर वो ये समझ गया था कि हुसैन उस्तरा और सपना दीदी कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है। और यही वो टाइम था जहाँ दाऊद इब्राहिम की आंखों में हुसैन उस्तरा का खौफ दिखने लगा था। पर वहीं दूसरी तरफ हुसैन उस्तरा काफी रोमियो मिजाज था। वो हर दूसरी औरत को अपना दिल दे बैठता था और ऐसा ही कुछ सपना दीदी के साथ हुआ। हुसैन उस्तरा सपना दीदी को अपना दिल दे बैठा, लेकिन सपना की जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला था और इसी वजह से हुसैन उस्तरा एंड सपना दीदी अलग हो गए। अब सपना अकेले ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दुबई में दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान बनाती है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जब तक सपना अपने प्लान को अंजाम देती, उसके प्लान की खबर छोटा शकील के लोगों तक पहुंच गई और छोटा शकील के लोगों ने सपना दीदी को मौत के घाट उतार दिया। सपना दीदी को जिस तरह से मारा गया, जी ये एक मैसेज था फ्रॉम दाऊद एंड डी कंपनी कि ऐसी हरकत कोई ना करे वापस। मतलब दोबारा कोई औरत जो है उसको मारने के सपने ना देखे। औरतें एज अ वुमन क्रिमिनल दे आर बेटर क्रिमिनल देन मेन। अब सपना दीदी को मारने के बाद भी दाऊद इब्राहिम के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हुसैन उस्तरा अभी भी जिंदा था। पर अब तक डी कंपनी के लोगों को ये पता लग चुका कि हुसैन उस्तरा की सबसे बड़ी वीकनेस उसका रोमियो मिजाज होना है। सितंबर 1998 का वो दिन जो हुसैन उस्तरा की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। हर रोज की तरह हुसैन अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने गया। हुसैन उस्तरा की ये नई गर्लफ्रेंड दाऊद इब्राहिम के काफी क्लोज थी और हुसैन ये बात जानता था, पर हुसैन को बारूद से खेलने की आदत लग चुकी थी। वो लड़की बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही, साथ में तेरे चितले भी उड़वा देगी। और आखिरकार अब आती है हुसैन की जिंदगी की वो आखिरी रात। हुसैन बहुत खुश था और अपने रोमियो अंदाज में जैसे ही मिलकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से पार्किंग की तरफ आता है, वहीं छोटा शकील के गुर्गे उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियां उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर गई। तक हुसैन अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता जब तक गोलियों ने उसकी बॉडी को पूरा छल्ली कर दिया। थोड़ी ही देर में हुसैन वहीं जमीन पर गिर गया। हुसैन उस्तरा, जिसे कभी लोग अंडरवर्ल्ड का कसाई कहते थे, वो खुद आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और आखिर में हुसैन ने जिस दुनिया के लिए इंसानियत छोड़ी, आज उसी दुनिया को अलविदा कह गया था। वहीं दूसरी तरफ सपना दीदी, एक ऐसी औरत जिसने अंडरवर्ल्ड में कदम तो बदले की आग में रखा और आखिर में वो कहावत सच्ची हुई कि गुनाह और जुर्म की दुनिया में अंजाम सिर्फ तबाही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो में। मैं तुझे अपनी हर सांस से नोच नोच के निकालूंगा ताकि मेरे अंदर तेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाए।